हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनिरुद्ध सिंह लेक्चरर चैनल। आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 12 रसायन विज्ञान से दो बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल बताने वाला हूं जो 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल हर 2 साल में दोहराए जाते हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। मैं आपको एक एक टॉपिक समझाऊंगा। मैंने न्यूमेरिकल को पहले से सॉल्व कर रखा है ताकि आपको टाइम स्पेंड ज़्यादा ना करना पड़ सके और मैं बहुत ही जल्दी आपको समझा सकूं। ठीक है, आपको एक एक टॉपिक समझाऊंगा, बस आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आप मतलब सभी लोग जानते हैं कि न्यूमेरिकल सीखने से पहले आपको फार्मूला आना चाहिए, क्योंकि फार्मूला अगर आपको नहीं आएगा तो आप एक भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, या फिर फिजिक्स में हो या फिर केमिस्ट्री में हो। ठीक है, तो मैं केमिस्ट्री के फार्मूले न्यूमेरिकल आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपने केमिस्ट्री के फार्मूले याद नहीं किए हैं, अभी तक लर्न नहीं किए हैं, तो उसकी वीडियो मेरे चैनल पेज पे जाकर आप देख सकते हैं। मैंने उसकी डिटेल वीडियो बना रखी है, उसमें सभी 10 से 15 फार्मूले मैंने बता रखे हैं। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जो केमिस्ट्री का हमारा चैप्टर नंबर 2 है सॉल्यूशन यानी कि विलयन, उससे बहुत ही ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और मैंने उसी से दो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लिए हैं। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से देखना है। और हमारे जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होता है उसमें से 20 से 25 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम के पेपर में 20 से 25 नंबर का न्यूमेरिकल आता है। आप चाहें तो 2021 के ये रसायन विज्ञान का ये पेपर है, बोर्ड एग्जाम का पेपर है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, ये मेरे पास पेपर है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ टिक कर रखा है। ये देखिए, इसका परमाणु भार दिया है और सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए। ये भी एक न्यूमेरिकल ही है। ठीक है, और ये देखिए, इसके नीचे भी एक न्यूमेरिकल पूछा गया है। ठीक है, ऐसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और यहाँ पर देखिए आप, यहाँ भी देख लीजिए आप, यहाँ भी एक न्यूमेरिकल पूछा गया है, तो इसको भी आपको लगाना है। ठीक है, ऐसे बहुत ही ज़्यादा 20 से 25 नंबर के ऑफकोर्स न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी न्यूमेरिकल पूछा गया है, तो आपको अच्छे से इनको लगाना है। ठीक है, मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट सभी न्यूमेरिकल बता दूंगा, तो आपको बेल आइकन को ऑन करके रखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, यहाँ पर भी न्यूमेरिकल पूछा गया है। तो 20 से 25 नंबर के मैं कई बार कह रहा हूँ कि न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं चलिए आपको अच्छे से न्यूमेरिकल बताता हूँ। ठीक है, हमारा पहला देखिए आप न्यूमेरिकल आपके सामने है। पहला हमारा न्यूमेरिकल है कि 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है। विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। यहाँ पर हमको मतलब कि पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन मार्क है हमारा कि मोलरता की गणना करना है। विलयन की मोलरता की गणना करना है कि विलयन की मोलरता कितनी होगी। ठीक है, तो 50 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड में 1 लीटर जल को घोला गया है। यहाँ पर विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा पोटेशियम क्लोराइड का फार्मूला होता है वो क्या होता है। हमारा पोटेशियम क्लोराइड का फार्मूला जो होता है KCl होता है। ठीक है, KCl होता है। ठीक है, यहाँ पर K का जो परमाणु क्रमांक होता है 39 होता है और Cl का परमाणु क्रमांक 35.5 होता है। ठीक है, आपको पहले से क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, पहले से, ठीक है, मैंने नहीं लिखा है, पहले से ही क्वेश्चन में लिखा है। ठीक है, इतना आपको दिया रहा होगा। अब इसके बाद आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको निकालना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया ही हुआ है कि पहले जो भी दिया होता है उसको आपको लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए विलेय KCl का भार, यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड जो हमारा है वो विलेय है। ठीक है, ये विलेय है और इसके बाद इसका हमको विलेय KCl का भार लिखना है। तो भार कितना है, 15 ग्राम दिया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद हमको क्या करना है, विलेय KCl का अणुभार कितना है हमारा, ये सभी अणुभार है। ठीक है, ये इसको आपको ऐड करना है, इसके बाद आपका अणुभार निकल आएगा। तो आप यहाँ पर देखिए 39 + 35.5 इक्वल कितना होता है, 74.5 इतना। ठीक है, अब विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए 1 लीटर जल में। ठीक है, तो 1 लीटर दिया हुआ है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको करना क्या है कि विलयन की मोलरता पूछ रहा है। यहाँ देखिए विलयन की मोलरता की गणना करना है हमको। तो विलयन की मोलरता का जो फार्मूला होता है मैंने पहले से बता रखा है, एक बार फिर से बता रहा हूँ। विलयन की मोलरता का फार्मूला होता है KCl की मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन, वो भी लीटर में। ठीक है, KCl के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, तो इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि KCl की मोलों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आप, KCl की मोलों की संख्या कहीं पर नहीं दी गई है। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि विलेय KCl की मोलों की संख्या कितनी है। तो विलेय के मोलों की संख्या का एक सूत्र होता है, वो भी फार्मूला होता है। तो
जो फार्मूला होता है आप यहाँ पे देख लीजिए, मैंने उसको भी लिख रखा है कि KCl का भार अपॉन KCl का अणुभार। यहाँ पर भार और अणुभार दिया हुआ है, उसको बट्टे में लिखना है, ऐसे करके लिखना है। यहाँ मैंने लिख लिया है 15, हमारा KCl का भार कितना दिया हुआ है 15 ग्राम। इसके बाद KCl का अणुभार कितना दिया हुआ है 74.5, तो 74.5 में लिख लिया है। अब इसको कट करेंगे तो 0.20 आएगा हमारा। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए विलेय KCl के मोलों की संख्या कितनी आ गई हमारी 0.20 आ गई, इतनी आ गई। अब क्या करना है हमको अपने सूत्र में मतलब कि सूत्र में रखना है। विलयन की मोलरता निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, KCl की मोलों की संख्या 0.20 जो हमारी निकली है और विलयन का आयतन लीटर में वो पहले हमारा 1 लीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए बिलियन की मोलरता लिखी हुई है, उसके आगे इसका फार्मूला लिखा हुआ है KCl के मोलों की संख्या अपॉन बिलियन का आयतन लीटर में, ठीक है। तो हमने KCl की मोलों की संख्या निकाल ली है 0.20 अपॉन और बिलियन का आयतन लीटर में। 1 लीटर मैंने बताया हुआ था कि 1 ग्राम जल में आपको आयतन निकालना है, ठीक है। तो 1 ग्राम जल 1 लीटर जल, तो 1 लीटर यहाँ पर लिख लिया हमने। अब इसको कट करेंगे तो हमारे देखिए बिलियन की मोलरता 0.20 मोल प्रति लीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों के सामने है, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, बहुत ही अच्छे से आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको और अच्छे से सॉल्व करना है तो हमें बताइए, कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आती है कमेंट करिए, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की ओर, ठीक है। हमारा अगला न्यूमेरिकल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो आपके सामने बिल्कुल लिखा हुआ है, देख लीजिए। हमारा अगला न्यूमेरिकल है विलयन की मोललता पूछा है, उसमें मोलरता पूछ रहा था, इसमें पूछ रहा है मोललता। विलयन की मोललता की गणना कीजिए जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमको किसकी गणना करना है, विलयन की मोललता की गणना करनी है। तो इसमें विलयन की मोललता की फार्मूला लगाना पड़ेगा, विलयन की मोललता का फार्मूला जो होता है उसको लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर Na का परमाणु भार, जो परमाणु क्रमांक जो होता है 23 होता है, O का परमाणु क्रमांक होता है 16 होता है और H का परमाणु क्रमांक होता है 1 होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद करना क्या है हमको, विलेय NaOH का भार कितना है हमारा, यहाँ पर दिया हुआ है 20 ग्राम विलेय है, ठीक है। NaOH का भार कितना है 20 ग्राम दिया हुआ है। अब अगला हमारा पॉइंट है विलेय NaOH का अणुभार कितना दिया हुआ है, तो इनको ऐड कर देंगे सबको, 23 + 16 + 1 = 40, ठीक है। तो 40 दिया हुआ है, पूरा टोटल हो गया 40। अब विलायक का भार हमारा कितना दिया हुआ है यहाँ पर 440 ग्राम, आपके सामने है 440 ग्राम यहाँ पर दिया हुआ है विलायक का भार, ठीक है। अब अगले अगले पेज पे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, कहीं और नज़र मत मारिए, यहाँ जो अंडरलाइन मैंने किया हुआ है गोले में कन्वर्ट है, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर मैंने फार्मूला बताया हुआ है कि विलयन की मोललता का जो फार्मूला होता है इसी फार्मूले से इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो विलयन की मोललता का जो फार्मूला होता है वो है NaOH के मोलों की संख्या, मतलब कि विलेय की मोलों की संख्या अपॉन विलायक का द्रव्यमान, वो भी किलोग्राम में, ठीक है। तो किलोग्राम में ही आपको निकालना है। तो सबसे पहले विलायक जल का द्रव्यमान हमारा यहाँ पर देख लीजिए, विलायक का भार हमारा 440 ग्राम है। इसको अगर हम किसमें केजी में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा, विलायक का भार आएगा 0.44 किलोग्राम, ठीक है। अब आ गया है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए NaOH की मोलों की संख्या, अभी हमको मोलों की संख्या भी नहीं मालूम, मुझे पिछले बताया हुआ कि मोलों की संख्या कैसे निकालनी है, वैसे ही आपको मोलों की संख्या निकालनी है, ठीक है। मोलों की संख्या का सूत्र ये है आपके सामने, विलेय की मोलों की संख्या का सूत्र होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, ठीक है। विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो आपको सिंपल ही लिखना है विलेय NaOH के मोलों की संख्या इक्वल NaOH का भार अपॉन NaOH का अणुभार। यहाँ हमारा NaOH का भार कितना दिया हुआ है, मैंने पिछले आपको बताया हुआ कि 20 ग्राम दिया हुआ है। इसके बाद आपको NaOH का अणुभार कितना दिया हुआ है, हमने अणुभार निकाला था तो 40 आ रहा था, ठीक है। अब इसको कट करेंगे तो यहाँ पर 20 से एक बार में जाएगा और 20 दो बार में 40 काट देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 1/2 आएगा। तो यहाँ पर विलेय की मोलों की संख्या हमारी आएगी 1/2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0.5, ठीक है। अब आ चुका है हमारा सब कुछ जो हमको चाहिए था। अब इसमें इस फॉर्मूले में हमको रख देना है, हमारा आंसर आ जाएगा खटाक से, ठीक है। तो हम देखिए 0.5 ऊपर लिखेंगे, विलेय की मोलों की संख्या कितनी है हमारी 0.5 और अपान लगाएंगे बटे का निशान। इसके बाद विलायक जल का द्रव्यमान केजी में 0.44 यहाँ पर लिखा हुआ है, 0.44 हमने सॉल्व किया था, ये आ गया 0.44
किलोग्राम। ठीक है, तो हमारे इसको कट करेंगे तो 1.13 आएगा। ये जो हमारा आ जाएगा बिलियन की मोललता 1.13। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ आएगा। अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आता तो आप जैसा कहेंगे वैसे आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। बस आप कमेंट करिए कि आपको लिख के समझाना है कि आपकी टाइम बचत करनी है, पहले से लिख के समझाना है। जो भी आप कहेंगे वैसे ही आपके अनुसार किया जाएगा। ठीक है, तो आपके कहे अनुसार हम चलेंगे, जैसे ही आप कहेंगे वैसे ही किया जाएगा। तो प्लीज़ आप वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मैं क्लास 12th हिंदी मीडियम के छात्रों की सभी की पढ़ाई कराता हूँ, साथ ही उनकी बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी भी करवाता हूँ। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।